दोस्तों आज का टॉपिक ये है कि क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में डिफरेंस क्या है। हालांकि ये बहुत कॉमन टॉपिक है पर फिर भी ये बहुत कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो टर्मिनोलॉजीज है जैसे कि क्यूएमएस हो गया, आईएमएस हो गया, सीएमएस हो गया और फिर पीक्यूपी होता है, फिर क्यूएपी होता है, केआरए, केपीआई। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स है जो एक ही जैसे साउंड करते हैं। जब आप इनका डेफिनेशंस पढ़ेंगे इसमें बहुत सारे वर्ड्स कॉमन मिलेंगे आपको। और क्योंकि जो जैरगन्स है ये सिर्फ उन्हें ही समझ में आएगा जो प्रोफेशनल्स हैं, बाकियों को मतलब बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है। इसके रिगार्डिंग जो भी पीडीएफ वगैरह लिंक्डइन वगैरह पे आता है, हम वो बहुत 60 टू 70 पेजेस के होते हैं वो पीडीएफ, और फिर हम सेव करते हैं। जब पढ़ने की कोशिश करते हैं तो समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मैंने किसी से सीखा है, बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने सीखा है एग्जाम्पल के साथ। वही सिंपल वर्ड्स में हूबहू मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में डिफरेंस ये है कि क्वालिटी एश्योरेंस काम शुरू होने के पहले ही आता है और क्वालिटी कंट्रोल जो है वो अलॉन्ग विद दी प्रोसेस, वो काम के साथ साथ चलता है। तो क्वालिटी एश्योरेंस में क्या होता है, एक पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो सेट किया जाता है। जब भी क्वालिटी वर्ड आ रहा है तो आप गलती से भी ये मत समझना कि क्वालिटी डिपार्टमेंट के बारे में बात चल रहा है। आप थोड़ा जानेंगे तो समझ में आएगा कि पूरा का पूरा सिस्टम ही इसमें इन्वॉल्व रहता है। पूरा का पूरा सिस्टम मिलकर क्वालिटी मैनेजमेंट बनता है। तो मान लो कि फुटिंग कास्ट करना है तो सबसे पहले तो ये इंश्योर करना है कि वो अपने लोकेशन पे होना चाहिए। तो उससे पहले सर्वेयर आएगा, तो वो सर्वेयर कैपेबल होना चाहिए। ये सब काम शुरू करने के पहले का बात कर रहा हूँ, जहाँ पे पहले तो हमें पूरा सिस्टम सेट करना है। जितने भी इंजीनियर्स और फोरमैन्स वगैरह लगेंगे वो सब स्किल्ड होने चाहिए। वो क्यों, ये मैं आपको बताऊँगा अभी। मान लो कि फुटिंग कास्ट करना है तो फुटिंग अपने लोकेशन पर होना चाहिए, तो सर्वेयर आएगा। तो सर्वेयर तो कैपेबल होना चाहिए। जो मशीन वो यूज़ करेगा वो मशीन भी कैलिब्रेटेड होना चाहिए, सही रीडिंग दिखाना चाहिए। क्योंकि सर्वेयर से कुछ मिस्टेक हुआ तो मान लो कि बीएमसी का जो चेकिंग होता है उस टाइम सब कुछ फेल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मशीन भी प्रॉपर होना चाहिए। जो स्टाफ वो यूज़ कर रहा है वो स्टाफ लूज़ नहीं होना चाहिए। फिर जो स्टाफमैन होगा, जो स्टाफ को होल्ड करेगा, वो स्टाफमैन भी स्किल्ड होना चाहिए कि वो सर्वेयर के बातों को और इशारों को समझ सके और फिर उनके अकॉर्डिंग काम कर सके। इतना स्किल्ड होना चाहिए कि स्टाफ को वो मूव ना करे, एकदम स्टिल होल्ड करके रखना चाहिए। और सही लोकेशन पर उसे स्टाफ सही तरीके से प्लेस करके आना चाहिए। इतना स्किल्ड वो लेबर होना चाहिए। और फिर एक ऐसा कैपेबल इंजीनियर होना चाहिए। मैं हर पर्सन के पहले मैं कैपेबल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कैपेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली सैलरी लिया और गलत काम किया फिर तोड़ बड़ा दिया। तो कैपेबल इंजीनियर होना चाहिए जिसे ड्राइंग रीड करने आना चाहिए। ड्राइंग में बहुत कुछ लिखा होता है, अलग अलग स्पेसिफिकेशंस अलग अलग कंडीशंस में यूज़ करने हैं, इसलिए उन्हें ड्राइंग रीड करने आना चाहिए। सारे इंडिकेशन समझ में आने चाहिए उन्हें, और फिर सही तरीके से उसे एग्जीक्यूट करना चाहिए। इतना कैपेबल वो इंजीनियर होना चाहिए। फिर जो फैब्रिकेटर्स होते हैं उन्हें वो कैपेबल होने चाहिए। राइट मेटेरियल्स उन्हें यूज़ करने आना चाहिए कि कब कौन सा मेटेरियल यूज़ करना है, और फिर सही तरीके से बेंडिंग और कटिंग करना चाहिए। फिर साइड पे सही तरीके से उन्हें बाइंडिंग करने आना चाहिए फिटर्स को। फिर सही कारपेंटर्स होने चाहिए, स्किल्ड कारपेंटर्स होने चाहिए जिसने पहले कभी बड़े प्रोजेक्ट में काम किया हो, और ताकि वो सही तरीके से ड्राइंग और रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सही डायमेंशंस में आपको कारपेंट्री करके दे सके। फिर कॉन्क्रीट आएगा, तो जिस आरएमसी से कॉन्क्रीट आएगा वो आरएमसी का भी प्री असेसमेंट किया जाता है कि वो आरएमसी एक प्रॉपर कंडीशन में होना चाहिए। जो उसके मटेरियल के रिसोर्सेज है उनका भी ऑडिट किया जाता है, प्री असेसमेंट होता है, तो वहाँ पे भी विजिट किया जाता है। मटेरियल भी प्रॉपर होने चाहिए, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है एज पर के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से भी प्रॉपर होनी चाहिए, अचीवमेंट्स मीट करने चाहिए। फिर उनके जो टीएम्स होंगे वो टीएम्स का भी कंडीशन अच्छा होना चाहिए, अंदर चिपिंग वगैरह नहीं होना चाहिए। प्लस उनका जो रोटेटिंग का जो रेट है कि पर मिनट इतना रोटेशन करना है वो सब पहले से ही देखना चाहिए। कितने टीएम्स है, क्या वो प्लांट का कैपेसिटी है कि हाँ वो इतना इनके कॉन्क्रीट दे पाएंगे, 500-400 पर डे में हमें दे सकते हैं क्या, कितना टीएम है, कहीं शॉर्टेज तो नहीं पड़ जाएगा वो, फिर या फिर वो हमारे साइड से कितना दूर है। तो ये सब जो देखना होता है ये हो गया पहले से देखना। फिर जब ये कॉन्क्रीट साइट पे आएगा तो फिर लॉजिस्टिक की टीम होती है, प्लानिंग लगता है कि ये गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होंगी, सैम्पलिंग सबसे पहले कहाँ होगा, क्वालिटी का लैब कहाँ होगा, और फिर उसके बाद कॉन्क्रीट का टीम कहाँ खड़ा होगा, बम प्लेसर कहाँ होगा, पंप कहाँ होगा, ये सब चीज़ें होती है। फिर वेटिंग में टीम आएगा तो कहाँ खड़ा होगा। तो फिर ये लॉजिस्टिक की टीम पहले से प्लान करके रखती है। ऐसा नहीं कि गाड़ी आएगा तो वो लोग प्लानिंग करना चालू करेंगे। सेफ्टी की टीम होती है, रिस्क असेसमेंट करते हैं पहले, तो वो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होते हैं ताकि कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो जाए। फिर जो मान लो कि सीमेंट जैसा कुछ मटेरियल साइड पे आ रहा है तो जो स्टोर की टीम होती है उन्हें इतना नॉलेज होना चाहिए कि कौन से मटेरियल को किस तरीके से स्टैक करके रखना है। अगर सीमेंट को ही गलत तरीके से स्टैक करके रखा तो उससे मॉइस्चर लग गया, फिर वो उसका स्ट्रेंथ लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो स्टोर की टीम भी कैपेबल होनी चाहिए। उनके पास उतना स्पेस होना चाहिए कि मटेरियल को अच्छी तरीके से स्टोर करके रखे, जैसे एज कोर्स में दिए हैं। ऐसा नहीं कि एक के ऊपर एक वो हिप करके रख दे। ठीक है, माउंटेन नहीं बनाना होता मटेरियल, तो इतना स्पेस साइड पर होना चाहिए। और फिर जब सब कुछ सही तरीके से होगा
सब कुछ सही तरीके से होगा तो फिर स्ट्रक्चर सही तरीके से कास्ट होगा, और फिर एक ही बार कास्ट होना नहीं, यही चीज़ रिपीटेडली होनी चाहिए कि सब कुछ सही तरीके से होनी चाहिए, और सिर्फ रिपीटेडली नहीं, ये थ्रू आउट द प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो जब ये थ्रू आउट द प्रोजेक्ट होगा तभी तो बिल्डिंग सही तरीके से बनेगा। तो इसके लिए एक कॉमन सिस्टम होता है, एक यूनिफॉर्म सिस्टम होता है, उस सिस्टम से डिविएट नहीं करना है किसी को भी। तो आपने देखा कि एक फुटिंग कास्ट करने के लिए सारी की सारी टीम इसमें इन्वॉल्व हो गई किस तरीके से। बहुत सारी टीम का मैंने नाम भी नहीं लिया है, जबकि इसमें सभी लोग इन्वॉल्व है। तो जो इन सब चीज़ों को इंश्योर करता है कि हाँ, काम शुरू होने के पहले ये सारी चीज़ें सेट हुई है कि नहीं हुई है, कहीं कुछ गलती ना हो जाए बाद में, कहीं कुछ बाद में कुछ कमी ना मिल जाए, तो पहले से ही रेडी रहना, इन सब चीज़ों को जो अश्योर करता है, इसे क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं। तो आपने देखा कि क्वालिटी नाम आ रहा है, पर ये सिर्फ क्वालिटी वाले का काम नहीं है, इसमें सभी लोग इन्वॉल्व है। हाँ, क्वालिटी के अंडर में सारे लोग आते हैं। ओके, ये तो होगा क्वालिटी एश्योरेंस। अभी क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? मान लो कि सर्वेयर जो पॉइंट सेट कर रहा था, तो सर्वेयर ये इंश्योर कर रहा है कि मशीन सही तरीके से काम कर रहा है, रीडिंग सही तरीके से दे रहा है। सर्वेयर ये इंश्योर कर रहा है कि जो स्टाफ है वो लूज नहीं है, प्रॉपर है। सर्वेयर ये इंश्योर कर रहा है कि जो स्टाफ मैन है वो स्टाफ को सही तरीके से होल्ड करके रखा है, स्टाफ हिलने नहीं दे रहा है, वगैरह वगैरह। बाद में सभी लोग जैसे कि जो बैचर होता है आरएमसी बैचिंग प्लांट पे, वो ये इंश्योर करता है कि नॉन स्टॉप मैं कंक्रीट प्रोड्यूस करते रहूँ, जिसके लिए बीन्स में सफिशिएंट मात्रा में सफिशिएंट क्वांटिटी में एग्रीगेट्स वगैरह सब होने चाहिए। डिस्पेंसर से मटेरियल सही तरीके से डिस्पेंस होना चाहिए, जो फीडिंग मैंने किया है वो उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होना चाहिए। तो ये सभी कुछ जो है वो इंश्योर करता है। प्लांट में इतनी गाड़ियाँ पहले होनी चाहिए, इतना वाटर पहले होना चाहिए, अगर आइस प्लांट तो इतना आइस पहले होना चाहिए, तो ये सब वही इंश्योर करता है। लैब में भी जो टेक्नीशियन होता है, वो टेक्नीशियन ये इंश्योर करता है कि सारे इक्विपमेंट सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, कोई इक्विपमेंट बेंड तो नहीं होगा, डेंट तो नहीं हो गया, काम करना बंद तो नहीं कर दिया, रीडिंग सही तरीके से दिखा रहा है कि नहीं, ये तो वो टेक्नीशियन इंश्योर करता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इन सभी एक्टिविटीज़ में जितना मैंने गिनाया है, इसमें क्वालिटी इंजीनियर किधर था? इसमें क्वालिटी इंजीनियर कहीं पे भी नहीं था। कहने का यही मतलब है कि क्वालिटी कंट्रोल जो है, ये क्वालिटी इंजीनियर का काम नहीं होके मेन उनका काम है जो पर्सन काम कर रहा है, जो लेबर काम कर रहा है, जो चार्जेंट काम करा रहा है, जो फोरमैन काम करा रहा है, ये उनको कंट्रोल रखना है। सर्विंग मतलब कि सारे एट्रीब्यूट्स जो सर्विंग के क्वालिटी को अफेक्ट करता है, उन सारी चीज़ों को तो सर्वेयर इंश्योर कर रहा है। इसमें क्वालिटी इंजीनियर का क्या रोल था? बैचिंग से रिलेटेड जो स्मूथ बैचिंग होती रहे, स्मूथ प्रोडक्शन होते रहे, उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है वो तो बैचर कर रहा था। फिर इसमें क्वालिटी इंजीनियर का क्या रोल था? ऐसे ही क्वालिटी कंट्रोल एक ऐसा चीज़ है जो वही कर सकता है जो काम को कर रहा है। इसमें क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर का कोई रोल नहीं है एक्चुअली, बट हमारा जो रोल है क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर का जो रोल है, वो ये है कि वो कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट होने के पहले टीम को, जो टीम काम करने वाली है, उनको ट्रेनिंग देगा। मेथड स्टेटमेंट्स में जो लिखा है कि ये रिक्वायरमेंट है, ऐसा ऐसा काम करना है, उसमें जो टॉलरेंस लिखा हुआ है कि इतना इतना होना चाहिए, इतना मिलना चाहिए, इससे कम या ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो कंपनी का एसओपी के हिसाब से, मेथड स्टेटमेंट के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट्स है, वो सब एक्टिविटी स्टार्ट होने के पहले क्वालिटी इंजीनियर ट्रेनिंग देगा, सबका साइन लेगा कि हाँ तुमने ट्रेनिंग ले लिया है, तुम साइन करो। जब भी कोई नया ज्वाइनिंग होता है किसी का, लेबर का, वर्कर का, फिर फोरमैन का, इंजीनियर का, तो जैसे सेफ्टी इंडक्शन होता है वैसे क्वालिटी इंडक्शन भी होता है, ताकि वो छूट ना जाए। मैंने सबको ट्रेनिंग दिया है, ठीक है। तो जो क्वालिटी कंट्रोल, हम ट्रेनिंग इसीलिए देते हैं उनको कि क्वालिटी कंट्रोल उनका काम है मेंटेन रखना, ठीक है। अभी हमारा काम क्या है? हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हैं, इंस्पेक्शंस करते हैं। जब भी कोई मटेरियल साइड पे आता है तो वो आईटीपी के हिसाब से हम उसका टेस्टिंग करते हैं, और फिर इस पर जो स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग उसके स्पेसिफिकेशंस है कि नहीं है, उसके बेस पे हम मटेरियल को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं। काम होने के बाद, जैसे कि जब भी कोई एलिमेंट कास्ट हुआ, कॉलम या फुटिंग या स्लैब वगैरह, तो क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर का काम है उसका पोस्ट पोर करना, उसका डायमेंशंस वगैरह चेक करना कि सही है कि नहीं, डेविएशन कितना हुआ। अगर वो एक लिमिट क्रॉस कर रहा है तो फिर उसको ब्रेक करना पड़ेगा या फिर कोई दूसरा है रास्ता निकालना पड़ेगा। तो जो पोस्ट पर चेक करना होता है, काम होने के बाद जो भी चेक करना होता है उसे रिजेक्ट एक्सेप्ट करने के लिए, ये क्वालिटी कंट्रोल का काम है। एक मटेरियल इंजीनियर भी होता है जिसे लोग क्वालिटी इंजीनियर समझते हैं। मान लो कि मटेरियल इंजीनियर ने ब्रिक का असेसमेंट किया कि हाँ ये ब्रिक आया है, ये ब्रिक अच्छा है, बट क्या वो मटेरियल इंजीनियर ब्रिक वर्क देख पाएगा, इंस्पेक्शन कर पाएगा? जी नहीं। इसलिए मटेरियल इंजीनियर इज़ नॉट इक्वल टू क्वालिटी इंजीनियर। ओके, ब्रिक वर्क का भी जो क्वालिटी कंट्रोल है, ये भी उस मेसन को करना है, उस फोरमैन को करना है जो उसे करवा रहा है, ठीक है।
आपको उनको ट्रेनिंग देना है कि भाई इस तरीके से हमारा ये रिक्वायरमेंट है, इस तरीके से आपको काम करना है, इतना पानी मिलाना है, इतना ड्यूरेशन होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और फिर इतने इतने टाइम आपको क्योरिंग करना है, ये आपको ट्रेनिंग देना है। फिर इसके हिसाब से आपको चेकलिस्ट फिल करना होता है, उसमें कुछ होल्ड पॉइंट और वीकनेस पॉइंट्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें प्रोसीजर के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये क्वालिटी इंजीनियर मेंटेन करता है, तो उसे क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। ये चेकलिस्ट जो आप इसमें जो फिल करते हैं चेकलिस्ट कि हाँ ये एक्टिविटी हो गया, ये एक्टिविटी हो गया, टिक हो गया, आप उसमें जो टिक करते हो, तो आप ये कंट्रोल कर रहे हो कि हाँ ये सब चीज़ें साइड पे हो रही है, इसलिए ये साइन हो रहा है। बट इसे बनाया किसने था? तो जिसने बनाया था इस चेकलिस्ट को, उसे कहते हैं अश्योर करना कि हाँ इस सिस्टम से काम होना चाहिए। तो उन्होंने सिस्टम सेट किया है, वो सिस्टम के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं, ये देखना क्वालिटी कंट्रोल का काम है। इसलिए कहते हो नो समथिंग डिफरेंट, नो सिविल इंजीनियरिंग विद कुंदन।